तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बीए स्टूडेंट क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहा हूं। तो इस वक्त सभी सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं सभी सेमेस्टर पर क्वेश्चन पेपर ला रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं आज का, जो होने वाला है। थंबनेल देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज हम लेकर आए हैं हिंदी काव्य, जो कि बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे इसमें, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लेना। 100% गारंटी के साथ ही क्वेश्चन आएंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने हमारी दूसरी वीडियो नहीं देखी है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर पर ऑलरेडी कम से कम तो 50 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होने वाला है वे फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का ही एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है लेकर आया हूं, जो कि एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, जो कि 2020 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर मेजर और माइनर दोनों के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, जिनका भी हिंदी है और पेपर कोड क्या है, ये 010101T है, वो लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अदर लोग भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन पेपर मतलब बुक जो होता है नोटबुक से मिला सकते हैं। हिंदी का आप देख लेते हैं। टाइम दिया गया है 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया गया है 75। कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो 3 खंडों में विभक्त किया गया है, और प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, जो उनके उत्तर हैं वो जिस प्रकार से निर्देश दिया गया उसी के अनुसार देना है, और जितने भी नंबर क्वेश्चन है उसके सामने दिया गया है। तो खंड आ दिया गया है। खंड आ में कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है इसमें। खंड आ में पूछा गया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। विद्वानों यानी कि जो कवि थे, आदिकाल के, जैसे कुछ राजा थे और कई कवि थे, तो उन सभी का इसमें वर्णन करना है आपको। फिर क्या दिया गया दूसरा क्वेश्चन कि सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सूफी काव्यधारा की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर में भी है तो आप लोग ये वीडियो उसे फॉरवर्ड कर दीजिए या उसे शेयर कर दीजिए, या हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने सेकंड सेमेस्टर पर ऑलरेडी समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के कई क्वेश्चन पेपरों को हल करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया है। सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार करें। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप लोगों के मन में डाउट है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विवेदी युग के किन्हीं छह साहित्यकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के जो कवि हैं या साहित्यकार हैं उनके नाम लिखना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। जो कवि विद्यापति थे उनको किन किन उपाधि से विभूषित किया जा गया था, इनको आपको लिखना है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में। तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए, जैसे चंद्रबरदाई और अन्य कई हो गई। राम जी के ऊपर कई रचनाएं इन्होंने लिखी थी, तो ये सब आपको लिख देना है। क्या है, सॉरी दोस्तों, चंद्रबरदाई उनका नहीं था, चंद्रबरदाई शायद किसी राजा का था, गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। तो कबीरदास की जो दोहे बहुत ही से याद होंगे। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। यानी कि कुछ एक दोहा लिख देना है, और दोहा का फिर थोड़ा सा अर्थ लिख देना है कि क्या हुआ कि जैसे दुनिया में मैंने क्या है कि बुरे लोगों को खोजना है। कबीरदास ऐसे लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान बुरा होता है या बुरे आदमियों को खोजने चलता है, लेकिन उसे क्या होता है कि बुरा आदमी कोई नहीं मिलता है।
जब वह खुद के अंदर झांक कर देखता है, यानी कि खुद को जब वह खुद पर मनन करता है तो उसे क्या लगता है कि जब मैं ही खुद इतना बुरा हूँ तो कोई व्यक्ति मुझे बुरा कैसे मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। उसका नाम के साथ उसके उल्लेख करना है। फिर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनकी 5 प्रमुख कृतियों की आपको नाम लिखना है। फिर क्या है, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। जो धर्मवीर भारती हैं उनके काव्य संग्रहों जो हैं उनका नाम लिखना है। और दोस्तों मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डालता रहता हूँ, आप लोगों को उनका आंसर देना है और देखते हैं कि कितने लोग आंसर देते हैं। जिन लोगों का भी आंसर सही लगता है वो लोग कमेंट करें और साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं भी दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो कम्युनिटी पोस्ट आ रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों द्वारा आ रहा है। आई होप कि वो भी अच्छे लगेंगे। उनको भी लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। जो साहित्य है उसमें शोध जो करने वाली जो प्रमुख प्रविधियाँ थी उसका आपको नाम के साथ उसका उल्लेख करना है। क्या है, खंडवा आ गया। खंडवा में कुछ निर्देश दिया गया कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या कहा गया कि 8 प्रश्न है, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में है। जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है उसको कितने 200 शब्दों में देना है। खंड प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य हैं। जो प्रश्न संख्या 2 और 3 है अनिवार्य है। किसमें क्या दिया गया है कि इसको आपके संदर्भ सहित व्याख्या करना है। निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ व्याख्या करिए। संदर्भ सहित हमारे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों करना है। देख लेते हैं पूरा क्या दिया गया है कि पथगत नयन मिलल राधा कान, दुह मन मनसिज पूरल संधान, दुह मुख हेरहित दुह मेल मोर, समय न बोझै अचतुर चोर, बिदगध संगनि सब रस जान, कुटिल नयन फैलहि समाधान, चलल राजपथ दुह उरझाई, कहा कवि शेखर दुह चतुराई। इनका कहना है कि मतलब जो एक कविता है वो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है और उसमें क्या कहा गया है और उसका जो निचोड़ है उसको लिखना है प्रसंग में। फिर इसका जो अर्थ होता है उसको फुल डिटेल जो होता है उसको आपको लिखना है। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। क्योंकि दोस्तों मेरा हिंदी था नहीं इसलिए मैं इतना हिंदी में थोड़ा क्या कहते हैं कि अब समझ लीजिए कमज़ोर ही था, क्योंकि मैंने हिंदी इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था कि इसका मैं आपको व्याख्या बता सकूं। तो देखिए, तब तक के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही दिया गया है अथवा करके। इसी का दूसरे का ही क्वेश्चन है अथवा करके। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधव ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हर हम तज अनाथ करि तदपि रहत चरणन रस राशि, अपनी शीतल ताहि ना छाड़त यद्यप है सस राहु गरासी, का अपराध जोग लिख पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी, सूरदास ऐसी को विरहन मांगत मुक्त तजे गुण राशि। तो इसको देखकर आपको लग ही गया होगा कि ये किसका रचना है। सूरदास जी की रचना है। जब उद्धव जी को गोपाल जो होते हैं, गोकुल के जो गोपाल होते हैं, वो लोग समझाते हैं कुछ, कहते हैं कि जब मतलब कृष्ण जी द्वारिका छोड़कर या गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं तो वहाँ पर बस गए हैं, तो हम लोगों को अनाथ करके चले गए हैं। तो उन्हीं के बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आए या क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण के संदर्भ से व्याख्या कीजिए। इसका भी है, काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर कलेश वेद तम हर प्रकाश बर जगमग कर दे, नवगत नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मद्र रव नव भव नवके नव विहंग बृंद को नव पर नव स्वर दे। ये शायद याद नहीं आ रहा है, शायद कक्षा 8 में भी था हम लोगों में। आप लोगों ने अगर याद हो तो आप लोग याद कर सकते हैं। तो यह जो श्लोक है या पद्य है यह लिया गया है वीणा वादिनी वर्दे मतलब नामक चैप्टर से, जो कि कक्षा 8 के फर्स्ट ही चैप्टर का था। मुझे शायद याद नहीं आ रहा लेकिन ऐसे ही था कुछ करके। तो इसमें मतलब जो व्यक्ति है या जो बच्चा है या कोई भी है वो मतलब माँ शारदे से या माँ सरस्वती से विनती कर रहा है
और क्या कह रहा है कि काट उन अर के उर के बंधन अस्तर, काट अंध उर के बंधन अस्तर, मतलब जो अंधकार हैं और जो हमारी ज़िंदगी के जो यानी कि जो हमारी बुराइयां हैं उसको आप हटा दो। और क्या है, बहा जन ज्योतिर्मय निर्झर, यानी कि जो ज्योति है उसकी आप लोग मतलब उसकी एक झरना बहा दो या उसका प्रज्वलित कर दो, ऐसे ही कुछ करके था। अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हिंदी मेरी उतनी तैयार नहीं है। फिर अथवा करके क्वेश्चन है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता को में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को वह स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा दर्पित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसी को भी भक्ति को दे दो। यह भी पद है या किससे लिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, मुझे इतना याद नहीं इसके बारे में। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो नाथ साहित्य है उसका आपको परिचय देना है। फिर क्या है, की प्रमुख कबीरदास के काव्य के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा। कबीरदास के जो काव्य थे वो किस प्रकार थे, तो कबीरदास के काव्य जो थे मतलब ब्रज भाषा में थे या अवधी भाषा में थे या किस भाषा में थे, उसको आप लोगों को लिखना है। फिर क्या है, जैसे कि अब कबीरदास जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी जो कविताएं हैं या उनके जो काव्य हैं वह किस प्रकार पर ज़्यादा मतलब किस विषय पर ज़्यादा प्रेरित होती हैं, जिस विषय पर ज़्यादा जोर देती हैं, उसको आप लोगों को लिख देना है। फिर क्या है, अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। जो अमीर खुसरो है उनका साहित्यिक परिचय आपको देना है। फिर क्या है, कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। जो नागार्जुन थे उनकी कविता में जो प्रकृति सौंदर्य थे उसकी विशेषताओं को आपको अंकित करना है, मतलब लिखना है। फिर क्या है, निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था, तुलसीदास एक नामक रचना थी, उसको आपको जो उसमें सौंदर्य है, साहित्यिक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य है, उसका आपको निरूपण करना है। जो कि कविता है तो काव्य सौंदर्य होना चाहिए, तो उसको आपको लिखना है। कन्फ्यूज मत होइएगा, एक तुलसीदास जी हैं और एक शायद सूरदास जी हैं, ये दोनों किसी दूसरे की रचनाएं हैं। फिर क्या है, शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाले। शोध क्या है कि किसी भी काव्य या साहित्यिक क्षेत्र में किया गया एक मतलब उसमें बदलाव किया गया या उस पर प्रतिक्रिया किया गया, जो उसमें बदलाव किया गया उसके महत्व पर प्रकाश डालना है आपको। फिर क्या है, खंडसा में देख लेते हैं क्या दिया गया है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रत्येक का 10 नंबर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी लेखन परंपरा किस प्रकार थी उस पर आपको प्रकाश डालना है, कि जो इतिहास में थे वह किस प्रकार से कविता लिखते थे या किस प्रकार से साहित्य लिखते थे और उनके साहित्य में किस चीज़ का योगदान जाता रहता था। इस चीज़ को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है या समझाना है। फिर क्या, सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान पर निर्धारण कीजिए। स्थान जो सगुण भक्ति धारा थी उसमें तुलसीदास के स्थान का निर्धारण करना है। सगुण भक्ति मतलब क्या होता है, सगुण भक्ति धारा मतलब कि जिसमें भगवान के या जो परमेश्वर हैं उनके स्वरूप का अध्ययन करके या स्वरूप के ऊपर कोई कविता लिखी गई हो, उसको क्या कहता है, सगुण। और निर्गुण होता है कि जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं या निराकार ब्रह्म के ऊपर कोई कविता लिखते हैं, उससे क्या कहते हैं, निर्गुण भक्तिधारा। फिर क्या है, भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। जो भारतीय हरिश्चंद्र जी का था उनका जीवन परिचय और साहित्य जगत मतलब साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों को आपको अंकित करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय की गत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आप लोगों को इनका पूरा नाम पता होगा, शायद नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। सही दोस्तों, इसमें लिख नहीं जा रहा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या है, वात्स्यायन अज्ञेय, वात्स्यायन और अज्ञेय। इनका आप लोग देखे होंगे कि इनका नाम लिखा रहता है सा
ही वह। इस प्रकार से इनका नाम लिखा रहता है और आगे अज्ञेय की काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इनकी जो विशेषताएं हैं काव्य में इनकी विशेषताएं उन पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसके साथ वीडियो समाप्त होता है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।